तुम्हें पता है आने वाले 30 दिन बहुत भयानक होने वाले हैं और इसका सबूत मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं आज। 30 अगस्त 2025 रात 11 बजे। क्या आपने कभी सोचा है कि समय का पहिया कालचक्र किसी एक पल में अचानक नई दिशा में घूम सकता है? क्या कोई ऐसी रात आ सकती है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ जागृत होकर मानव सभ्यता का मार्ग बदल दें? दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस रहस्यमयी तारीख की, 30 अगस्त 2025 11 बजे, क्योंकि शास्त्रों, आर्षियों की भविष्यवाणियों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं में इस दिन को युग परिवर्तन का प्रथम संकेत बताया गया है। समय का रहस्य वेदों में कहा गया है, कालः सर्वत्र गति, कालः सर्वम नियंत्रति, अर्थात समय हर जगह है और समय ही सब कुछ नियंत्रित करता है। समय को ऋषियों ने सीधी रेखा नहीं, एक चक्र बताया है। हर युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली अपने निश्चित समय के बाद लौटता है, लेकिन जब एक युग समाप्त होता है तो उससे अगले युग में जाने के लिए एक संक्रमण काल आता है। यही संक्रमण काल सबसे रहस्यमयी होता है। प्राचीन ऋषियों की चेतावनी व्यास मुनि ने महाभारत में कहा था, जब अधर्म का अंधकार गहरा हो जाएगा और मानवता सत्य को भूल जाएगी, तब काल चक्र स्वयं करवट लेगा। इसका अर्थ था कि समय का प्रवाह सीधा नहीं बल्कि गोलाकार है। हर युग का अंत और आरंभ एक निश्चित चक्र के बाद आता है। हजारों साल पहले परशुराम जी ने अपने शिष्यों को कहा था, जब तारों की ज्योति धुंधली पड़े और आकाश में अजीब खामोशी छा जाए, समझ लेना समय बदलने वाला है। और ज्योतिष की गणनाएं कहती हैं कि यह दृश्य 30 अगस्त 2025 की रात को प्रकट होगा। 30 अगस्त की ज्योतिषीय स्थिति, ज्योतिषियों के अनुसार 30 अगस्त को एक दुर्लभ संयोग होगा। शनि, चंद्रमा और राहु एक ही रेखा में आएंगे। नक्षत्र मंडल कुछ पलों के लिए स्थिर सा लगेगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य हलचल दिखाएगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पृथ्वी के ध्रुवों में हल्का सा परिवर्तन हो सकता है। यह घटना हजारों वर्षों में एक बार होती है। परशुराम का वचन महाभारत के समय में परशुराम जी ने कहा था, जब अधर्म का अंधेरा गहरा होगा और धर्म का स्वर मौन, तब काल का पहिया स्वयं घूमेगा। उस रात की हवा भारी होगी, आकाश सोने जैसा चमकेगा। ऋषियों की गणना के अनुसार यह घटना कलियुग के 5126वें वर्ष में होगी और वह वर्ष है 2025। महाभारत युद्ध के बाद परशुराम ने कर्ण से कहा था, यह युग अधर्म के महल पर खड़ा है, लेकिन समय का पहिया एक रात में इसे गिरा देगा। उस रात का आकाश सोने जैसा चमकेगा। ऋषियों ने इसकी गणना कलियुग के 5126वें वर्ष के अंत में की थी, जो 2025 के अगस्त माह से मेल खाती है। भृगु संहिता का श्लोक, भृगु संहिता में लिखा है, श्रावणात् पश्चात मासे यदा शशि शनियोग गता विभ्रम्य धरा कंपति तदा धर्मः प्रकटति, अर्थात श्रावण पूर्णिमा के बाद जब शनि और चंद्रमा का विशेष योग बनेगा, तब पृथ्वी में कंपन होगा और धर्म फिर से प्रकट होगा। गणना करने पर यह योग 30 अगस्त 2025 की रात को बनता है। धरती का कंपन, भविष्य पुराण में लिखा है कि काल चक्र के बदलने पर समुद्र असामान्य लहरें उठाएंगे, पर्वतों में हल्की गूंज सुनाई देगी, पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करेंगे, आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैलेगा। तुम्हें पता है लोग इसे आने वाले प्राकृतिक 30 दिन आपदा बहुत भयानक होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में और यह इसका समय सबूत का मैं तुम्हें संकेत दिखाने होगा। वाला हूं आज। अधर्म का चरम आज का समय देखिए। रिश्वत और लालच ने समाज की नींव हिला दी है। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जा रहा है। सत्य का स्वर दब चुका है। नफरत का साम्राज्य बढ़ रहा है। आर्षियों ने कहा था, जब मानव स्वयं को भूल जाएगा, तब समय स्वयं को याद दिलाने आएगा। 30 अगस्त की रात शायद वही क्षण है। वह रात कैसी होगी? कल्पना कीजिए, 30 अगस्त 2025 रात 11 बजे बादलों के बीच से सुनहरी किरणें निकलेंगी। हवा अचानक थम जाएगी। आकाश में अजीब चमक होगी। पक्षियों की उड़ान और जानवरों का व्यवहार विचित्र लगेगा। उस रात समय का पहिया करवट लेगा। यह बदलाव धीमा होगा, लेकिन उसका असर सदियों तक महसूस किया जाएगा। साधु संतों की तपस्या, आज भी हिमालय की गुफाओं में कई साधु इस रात का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ध्यान में यह दृश्य पहले ही देख लिया है। उनके अनुसार यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का संकेत है। 30 अगस्त के बाद क्या होगा? 1. प्रकृति का बदलाव, मौसम और अधिक अनिश्चित हो जाएगा। 2. आध्यात्मिक जागरण, लोग आत्मा की खोज में लगेंगे। 3.
अधर्म का पतन, भ्रष्टाचार और अन्याय की नींव हिल जाएगी। 4. कल्कि का संकेत। यह घटना भगवान कल्कि के अवतरण की प्रस्तावना होगी। कालचक्र का संदेश। कालचक्र केवल बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। 30 अगस्त की रात यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो शायद आपको भी ब्रह्मांड का संकेत महसूस होगा। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि 30 अगस्त 2025 को समय का पहिया सचमुच बदल जाएगा, या यह तिथि केवल हमें तैयार रहने का इशारा है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस संदेश को जरूर फैलाएं, क्योंकि आने वाले दिन इतिहास के सबसे रहस्यमयी क्षण लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये दुनिया अब तबाही के इतने नजदीक पहुंच गई है कि अब इसको रोकना संभव नहीं दिख रहा। मैंने कहा था ना कई दिन पहले, जब आप सब मेरे सामने बैठे थे, कि भारत में कुछ बद्दा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर देगा। और देखो हुआ क्या, पहलगाम में वो खौफनाक हमला। अरे मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी भक्तों, संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। जब मैंने कहा था तब कुछ लोग हंसे थे, बोले स्वामी जी ऐसा कैसे होगा, पर देखो सत्य सामने है। पहलगाम का वो हादसा, वो आतंकी हमला, क्या वो मेरी भविष्यवाणी का सबूत नहीं है? आज मैं आपको एक और बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं। कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये बातें न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बदल देंगी। पाकिस्तान, वो देश जो पिछले 30 साल से आतंकवाद का धंधा चला रहा है, उसका अंत अब बहुत करीब है। अब सबको याद होगा, मैंने इस वर्ष के आरंभ में जो भविष्यवाणियां बताई थीं, वे सारी सच हो गई हैं। ये दुनिया अब तबाही के इतने नजदीक पहुंच गई है कि अब इसको रोकना संभव नहीं दिख रहा। ये जो समय अब चल रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो संकेत अब मिल रहे हैं वो संकेत तबाही के हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं, लगता है कि महान संत सूरदास जी की भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। सूरदास जी ने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे। 2025 की रात काली, पूरा विश्व भड़क उठा था। मिसाइलों की गूंज चारों ओर, डर से सारा जहां थरथराया। बम ने तहस नहस किया, हर शहर में चीखे गूंज उठी। हवा में जहर का धुआं घुला, धरती से सब जीव भाग उठी। कभी सोचा ना था